नाज़रीन, आखिरी 24 घंटे रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हुक्म दिया था कि 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिए जाएं। आज छुट्टी का दिन है और कल के दिन में स्टेट बैंक को पैसे इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर करने हैं। मोहलत 24 घंटों की रह गई है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना को भी हुक्म दिया था कि वो पंजाब में इंतखाब कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी करे, लेकिन वजारत खजाना ने इस हुक्म पर अमल ना किया। सेक्रेटरी खजाना अपनी जान बचाने के लिए मुकर्ररा तहरीक से कबल ही बैरून मुल्क चले गए। अब अगर कल तक स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी नहीं करता तो मुल्क में अदालती और सियासी बहरान मजीद संगीन हो सकता है। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ महाजराई पर तुली हुई है तो दूसरी तरफ जमात इस्लामी हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करने पर रजामंद करने में कामयाब हो गई है। सिराजुल हक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें की और बर्फ पिघल गई। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है, जो परवेज़ खटक, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर मुश्तमिल है। अगर तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाते हैं तो यकीनन गुज़िश्ता 1 बरस की सियासी तलखी कम होने की निशानी मौजूद है। इमरान खान और शहबाज शरीफ के रवैयों में नरमी आने का इम्कान ही एक खुशगवार तासुर दे रहा है। हुकूमत जो नरमी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में दिखा रही है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से नजर नहीं आ रही। चीफ जस्टिस जो बेंच बनाते हैं, हुकूमत उसके खिलाफ पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर करा देती है। अगर सियासी मुखालिफों के हवाले से हुकूमती रवैयों में नरमी हो सकती है तो मुल्क की आला तरीन अदालत का फैसला तस्लीम करने में कौन सी मुश्किल है। लेकिन वजीर आजम हो या उनके इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान, कोई भी अदालत के हवाले से रवैया नरम करने को तैयार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान तो कहते हैं कि मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है और चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के इख्तियारात पर कब्जा कर लिया है। नाज़रीन, अदालती अहकामात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को पैसे फराहम करने में सिर्फ 24 घंटे अब बाकी हैं। ये 24 घंटे किस कदर अहम है, इस पर मेरे 12 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अगर स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म फंड्स इलेक्शन कमीशन को दे दिए तो हुकूमत कहां खड़ी होगी जो इतनी देर से फंड्स फराहम करने में मज़ाहमत कर रही थी। सवाल नंबर 2, स्टेट बैंक के फंड्स फराहम कर देने की सूरत में हुकूमत की सियासी पोजीशन क्या रह जाएगी। सवाल नंबर 3, वजारत खजाना ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन को फंड्स मुहैया नहीं किए। अब अगर स्टेट बैंक ने भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना तो मुल्क की आला अदलिया बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आगे क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे। सवाल नंबर 4, फवाद चौधरी की इस बात में कितनी हकीकत है कि अगर स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का एहतराम नहीं करता तो अदलिया बतौर इदारा डिसफंक्शनल हो जाएगी। सवाल नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्टेट बैंक ने कल तक फंड्स का इजरा करना है। अगर स्टेट बैंक फंड्स फराहम कर भी दे तो क्या वजारत दिफा सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस देने को तैयार हो जाएगी। सवाल नंबर 6, अगर स्टेट बैंक तालिबान का सहारा लेकर फंड्स मुहैया नहीं करती तो क्या शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। सवाल नंबर 7, सिराजुल हक ने शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें करके मफाहमत के लिए कायल किया है। क्या सिराजुल हक इमरान खान को एक ही वक्त में जनरल इलेक्शन करवाने के लिए कायल कर सकते हैं। सवाल नंबर 8, मेरे कप्तान कहते हैं कि वो किसी सूरत भी पीडीएम के साथ नहीं बैठेंगे और वो इस डायलॉग को एनआरओ के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। मगर अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी वफ्द तश्कील दिया है जो कि मुज़ाकरात करेंगे। क्या इस बार मेरे कप्तान ने एक अच्छे वाला यूटर्न ले लिया है। सवाल नंबर 9, 22 अप्रैल को मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत को 90 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। 90 दिन बाद निगरान वजीर आला पंजाब की आईनी हैसियत क्या रह जाएगी। सवाल नंबर 10, फवाद चौधरी ने मुतालबा किया है कि आला अदलिया निगरान वज़राए आला की मुद्दत पूरी होने के बाद निगरान एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करे। तहरीक इंसाफ का यह मुतालबा किस कानून के तहत है। सवाल नंबर 11, 90 दिन पूरे होने के बाद भी मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत कायम रहती है तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर भी नोटिस ले सकते हैं। सवाल नंबर 12, मेरे कप्तान 90 रोज में इलेक्शन ना कराने की सूरत में सड़कों पर आने की धमकी दे चुके हैं। 90 रोज तो ईद वाले दिन पूरे हो जाएंगे, क्या ईद के बाद मेरे कप्तान सड़कों पर होंगे। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब, हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा और हमें कानूनदान और सीनियर तज्जियाकार अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब भी आज शो में ज्वाइन कर रहे हैं।
सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद हम अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो दो अहम मुलाकातें उनकी हुई हैं उसमें से क्या खबर है, क्या उम्मीद रखनी चाहिए। इन मुलाकातों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वफ्द बन चुका है, हुकूमती साइड से भी क्या इस तरह का कोई वफ्द बनेगा और क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या नहीं। लेकिन सबसे अहम सवाल वो है अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब आपसे पूछना चाहूंगा, कानून के हवाले से हमें गाइड कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को यह कहा गया जनाब 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन के अकाउंट्स में ट्रांसफर करें। सबसे पहले तो इसकी वैलिडिटी के बारे में बताइएगा और अगर ये अगले 24 घंटे में पैसे ट्रांसफर नहीं होते तो फिर क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने मौका दिया। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बाकी मेहमानान का भी मैं सलाम करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से इसकी लीगैलिटी को अगर आप स्ट्रिक्टली देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव के काम कर रहा है। उसने जारी किए हैं ये उसूलन ऑर्थोडॉक्सी के तहत उनको एग्जीक्यूटिव को जारी करने चाहिए थे और फिर एग्जीक्यूटिव की अंदरूनी वर्किंग थी ये सारे बाकी जो काम सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल किए हैं। लेकिन जहां एग्जीक्यूटिव ने बहुत क्लियरली और बहुत वाज़ेह तौर पे अपना उनके अहकामात की नाफरमानी का ऐलान कर दिया और उसको पार्लियामान ले गए और रेजोल्यूशंस पास कर दिए, सब कुछ जो गैर कानूनी है और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अदालत की तौहीन करते हुए हैं। ये क्लियरली तौहीन अदालत है और वो तौहीन नहीं कि अदालत की इज्जत को आपने कम किया हो, बल्कि जुडिशल कंटेम्प्ट के जहां अदालत के हुक्म को की आप नाफरमानी कर रहे हो, जिसका माफ करना या जिसका अजाला सिर्फ उस शर्त पे हो सकता है कि जब आप अदालत का काम फिर पूरा करें। तो अदालत के पास मेरे ख्याल में अपने पहले हुक्म के बाद अब उनके पास मेरे ख्याल से दो रास्ते थे, दोनों ओवर रीच और मुदाखलत समझे जाते हैं। एक रास्ता ये था कि काबीना के वजीर आजम को या जो रेलेवेंट वजीर हैं उनको बुलाकर हुक्म देते और शायद वो हुक्मजूली करते और वो फिर इस मामले को मजीद बढ़ाते और फिर उनको कंटेम्प्ट की वजह से डिस्क्वालीफाई करना पड़ता, या फिर अदालत ये करती जो उन्होंने किया है और वो उन्होंने पहले तो इन तमाम अफराद को बुलाया जो कि पाकिस्तान के फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को मैनेज करते हैं और उनसे समझा, और ये काफी क्लियर है ऑर्डर में कि उन्होंने पहले तो उनसे समझा है कि क्या होता है। और उसमें समझ जो अदालत को आई वो ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन रकूम का जामिन है। इन पैसों की हरकत के लिए आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री की रेलेवेंट मजाज अथॉरिटी की अप्रूवल की जरूरत है और वफाकी हुकूमत का जहां अप्रूवल ना हो वहां इन पैसों की हरकत की जा सकती है, बशर्ते ये कि वफाकी हुकूमत उनको एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कि अप्रूवल दे दे। तो अदालत ने ये सारी चीजें नोट करने के बाद एक हुक्म सादर फरमाया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये स्टेट बैंक जिन पैसों की जामिन है इसके अंदर वो हमें बताते हैं कि इतना रकम मौजूद है, इससे कई ज्यादा रकम मौजूद है। फिर उन्होंने फाइनेंस की जो रेलेवेंट अथॉरिटी थी उनसे कहा कि आप इसको मूव करेंगे। मूव करने के लिए फिर उन्होंने मालूम किया कि इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंट है उसके अंदर क्या शराइत होना जरूरी है, क्या ऐसे ही उसमें पैसे डाले जा सकते हैं। तो उन्हें बताया गया कि नहीं, इसके लिए पहले ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक रेलेवेंट लिमिट एनहांसमेंट करता है जिसके बाद ये पैसे उनके पास जाते हैं। तो पहले फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये हुक्म दिया कि आप एजीपी को रेलेवेंट खत लिखें, उसके बाद आप ये पैसे यहाँ से उठा के वहां रखें। वो पैसे जब चले जाएंगे तो फिर वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि आप इसको अप्रूव करें। अब ये सब कुछ जो है टेक्निकली एग्जीक्यूटिव का काम है। सुप्रीम कोर्ट रीच इनटू द एग्जीक्यूटिव कर रहा है, लेकिन एक ऐसे वक्त पे कर रहा है कि जब एग्जीक्यूटिव ने ऐलान कर दिया है कि हम तौहीन करेंगे और हम एक आईनी फर्ज जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है उसको पूरा नहीं करेंगे। तो अब इसके ऊपर आपको अलग अलग से अलग अलग आरा मिलेंगी, लेकिन मेरी राय ये है कि एक एहसन ऑर्डर था। इसलिए एहसन था इसलिए कि कोर्ट का जो मेजर हुक्म है, जो आइन का इस वक्त मेजर फर्ज पामाल हो रहा है, वो 14 करोड़ लोगों की हक राय दही सल्फ की जा रही है और उसको पूरा करने के लिए अगर एग्जीक्यूटिव जो कि काम करने से कासिर है, अगर उसके काम उनको हिज्जे करके पढ़ाना पड़े तो इसमें ज्यादा बड़ा गुनाह ये होता कि ना किया जाता।